वक्त 10 की लगातार पैनी नजर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बनी हुई है। ऐसे में शुरुआती रुझान के ऊपर अगर नजर डालें तो एनडीए ने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है, यानी 50 का आंकड़ा जो है लगभग एनडीए की ओर से पार कर लिया गया है। तो वहीं अब महागठबंधन का अगर हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो महागठबंधन की ओर से भी ज्यादा पीछे या पिछड़ता वो गठबंधन नजर नहीं आ रहा है। जैसे जैसे आगे एनडीए बढ़ रहा है वैसे वैसे पीछे पीछे महागठबंधन के प्रत्याशी भी जाते नजर आ रहे हैं। अगर प्रत्याशियों की हम बात करें तो तारापुर विधानसभा सीट से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, बिहार में वोटों की गिनती जारी। शुरुआती रुझान में एनडीए को भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है। बीजेपी के सतीश कुमार यादव चल रहे हैं पीछे। लखीसराय सीट पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, वहीं मोकामा सीट से जेडीयू प्रत्याशी आगे। छपरा सीट का पहला रुझान भी सामने आया। आरजेडी के खेसारी लाल यादव को शुरुआती बढ़त। तेज प्रताप यादव जो है पीछे हो चुके हैं। जेजेडी के टिकट पर तेज प्रताप ने चुनाव लड़ा। बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी। शुरुआती रुझान में एनडीए को भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है। सतीश कुमार यादव पीछे चल रहे हैं बीजेपी से, तो विजय सिन्हा भी आगे चल रहे हैं, डिप्टी सीएम है। ऐसे में अनंत कुमार वो भी आगे चल रहे हैं। छपरा सीट पर भी बढ़त है। बड़ी खबर, खेसारी लाल को भी शुरुआती रुझान में जो है बढ़त मिलती नजर आ रही है। हालांकि तेज प्रताप जो है शुरुआत में वो आगे हुए थे, लेकिन अब पिछड़ते कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर। तो लगातार जिस तरीके से जो है हम लोग नजर बनाए हुए हैं, 8 बजे से जिस तरीके से गिनती की शुरुआत होती है, पोस्टल बैलेट की शुरुआत होती है, उसके बाद जो है ईवीएम पर जो है हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद में शुरुआती रुझान फिलहाल आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती रुझान में अगर बात करें, एनडीए जो है लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं महागठबंधन भी पीछे नहीं है। अगर प्रॉपर कैंडिडेट्स की बात करें, खेसारी लाल यादव ने बढ़त बना ली है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने शुरुआत में बढ़त बनाई थी, लेकिन अब वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम्स की बात करें, सम्राट चौधरी लगातार जो है तारापुर सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। विजय कुमार सिन्हा की हम बात करें तो लखीसराय से वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में हम बार बार ये स्पष्ट कर दें आपको कि ये शुरुआती रुझान है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल रिजल्ट जो है जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। शुरुआती रुझान की अगर बात करें तो एनडीए को भारी बढ़त मिली है। ऐसे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत अजय जी आपका नेटवर्क 10 पर। ऐसे में अजय जी, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो रुझान है बहुत साफ है कि बीजेपी समर्थक और नीतीश समर्थक की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई इम्पट नहीं। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि ये रुझान जो है ये परफेक्ट रुझान है। पहले सिर्फ बैलेट बॉक्स का पहले जो होते थे, सिर्फ जो सैंपल होते थे या सरकारी कर्मचारियों की काउंटिंग होती थी। इस बार ऐसा नहीं कि टोटल काउंटिंग दे दी गई हो, ये एक बड़ी बात। ये रुझान बिल्कुल उसी स्पीड में चलेंगे जिस स्पीड में आ रहा है। अब आपको बता रहे हैं एनडीए का इस समय एनडीए लगभग 72 सीटों में आगे है और 50 सीटों में महागठबंधन है। अब आया कि महागठबंधन क्या सरकार बना सकती? किसी सूरत में नहीं बना सकती। महागठबंधन के पास कई दल हैं, उसमें सहनी का जो गुट है उसके बारे में मैं बता दूं, ऑफ द रिकॉर्ड उस पर यह है कि तमाम ऐसे लोग इनकी सीटों पर भाजपा और जदयू ने सपोर्ट भी दिया है, ताकि अगर आप जीत जाते हैं तो जीतने के बाद हमारे साथ आ जाए। तो राजद के गुट में दूसरा, कांग्रेस कभी तेजस्वी को नेता नहीं बनाना चाहती, कहीं पर भी उसने नहीं कहा। दूसरी, कांग्रेस के लिए तब ज़्यादा फायदा है अगर तेजस्वी नहीं बन पाते हैं नेता या तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे तो राजद डाउन होगी, बीजेपी बहुत बुरी तरीके डैमेज कर देगी नीतीश कुमार, और कांग्रेस विपक्ष में आ जाएगी। तो आपको बता रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, ये रुझान जो है एनडीए की सरकार होगी। और आपको बता, जब जब मतदान अधिक हुआ है, जब मतदान अधिक हुआ है तब सत्ता वहाँ पे रही है। जब मतदान कम हुआ है तब सत्ता परिवर्तन हुआ बिहार में। बड़ा ताजुब की बात है, लोग गलत नैरेटिव हिंदुस्तान में ये बता रहे हैं, चला रहे हैं। आपको बता रहे सबसे ज़्यादा जो वोट मिला था 2005 में जदयू और बीजेपी को, उसमें 17% वोट कम हुआ था। 17% वोट कम हुआ था, सबसे ज़्यादा सत्ता मिली थी। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि वोट ज़्यादा हुआ है तो सत्ता परिवर्तन। जब वोट कम होता है तब 1977 में जनता पार्टी को के समय मतदान बहुत कम हुआ था
और 1977 में 50% हुआ था और सत्ता परिवर्तन हुआ था, फुल फ्लैश जनता पार्टी आई थी। तो इस चीज़ को भी आप लोग समझ लीजिए, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ज़्यादा मतदान निश्चित तौर पे कोई ताकत नहीं रोक सकती है वहाँ पर भाजपा की और जदयू की सरकार। दूसरी बात, सरकार राज्यपाल बनाते हैं, सरकार तंत्र बनाते हैं, सरकार विधायक बनाते हैं, दूसरी सरकार वो बनाते हैं जो मंत्री पद देते हैं। अब आपको बताना है कि राजद में, दूसरी राजद में भी टूटन होगी, कांग्रेस में भी सहनी गुट इनको सपोर्ट करेगा, निश्चित तौर पे सरकार बना लेंगे। महागठबंधन में बहुत से लोग मंत्री बनना चाहते हैं और भाजपा जदयू वाले मंत्री बनाएंगे, वो भी बनाने में बहुत आगे हैं। तो कुल मिलाकर के यह है कि बहुत साफ है, स्पष्ट है कि एनडीए की सरकार बन रही, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। ठीक है अजय जी, वापस लौटेंगे। लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं, ऐसे में बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे। इस वक्त का बड़ा अपडेट पहुंचा रहे, बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी है, 50 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। बड़ी खबर, शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। तारापुर सीट से पहला रुझान सामने आ चुका है। बीजेपी कैंडिडेट सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। डिप्टी सीएम है बिहार के सम्राट चौधरी। अलीनगर से ये बड़ी खबर, मैथिली ठाकुर आगे चल रही है, तो तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से जो है वो बढ़त बना ली है। महुआ विधानसभा सीट से बड़ी खबर, 50 सीटों पर शुरुआती रुझान सामने आए। शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। तारापुर सीट से पहला रुझान सामने आया। बीजेपी कैंडिडेट सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी। अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। बड़ी खबर, महुआ से तेज प्रताप यादव को बढ़त, तो वहीं रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा को भी बढ़त मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी, 50 सीटों पर रुझान आ चुके हैं शुरुआती, तो वहीं शुरुआती रुझान में एनडीए को भारी बढ़त। तारापुर सीट से पहला रुझान सामने आया जिसमें सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, डिप्टी सीएम है राज्य के सम्राट चौधरी। अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव आगे। रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा भी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 50 सीटों पर आए रुझान। तो लगातार नेटवर्क 10 की पैनी नजर बनी हुई है, एक एक रुझान, एक एक चुनाव के नतीजों पर। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार सुनील झा भी हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी हाँ, फिल्म आ रही है आवाज। जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। सुनील जी, जिस तरीके से शुरुआती रुझान आए हैं, ऐसे में अगर पार्टी वाइज देखें तो पार्टी वाइज बीजेपी को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती नजर आ रही है एनडीए में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, जो पहले से आकलन किया जा रहा था, सर्वे भी बता रही थी कि बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, तो ये रुझान भी उसी का एक रूप है जो दिखा रहा है कि बीजेपी जो है ना सबसे आगे बनेगी और एनडीए की सरकार बनेगी। ये सारे सर्वे ने भी बताया था और वो दिख भी रहा है, रुझानों से साफ दिख रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। ठीक है सुनील जी, एक बार फिर से वापस आपके पास लौटेंगे। ऐसे में अजय जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, अगर शुरुआती रुझानों के ऊपर हम जिक्र करें, सम्राट चौधरी की सीट सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगी उस सीट पर। जिस तरीके से तारापुर उनके पैतृक गांव की वो विधानसभा सीट मानी जाती है, प्रतिष्ठा उनकी दांव पर लगी हुई है। सम्राट चौधरी का अगर थोड़ा सा पीछे ट्रैक रिकॉर्ड जाके हम देखें तो काफी विवादित वो नाम रहा है। विपक्ष की ओर से दो नाम जो है उन्हें काफी उछाला गया, सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी। ऐसे में दोनों जो है दलित समुदाय से आते हैं, दलित के बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, जेडीयू के। तो क्या जिस तरीके से फिलहाल रुझान आ रहे हैं, क्या सम्राट चौधरी के पक्ष में रुझान जाते नजर आएंगे? और क्या विपक्ष का जो पूरा नैरेटिव था सम्राट चौधरी को जो है धूमिल करने का, वो कामयाब होता नजर आ सकता है? देखिए, जो शुरुआत में जो लग रहा था, जिस समय वहाँ पे मतलब चुनाव शुरू हुआ, ऐसा लग रहा था कि सम्राट चौधरी की सीट फंस जाएगी। सम्राट चौधरी को हराने के लिए सभी लोग लगे थे। इवन राहुल गांधी ने भी प्रचार किया, राहुल गांधी का भी था किसी तरह सम्राट चौधरी को रोको। तेजस्वी का भी था कि सबसे ज़्यादा खतरा सम्राट चौधरी से। आगे चल के जो भी लड़ाई अगर होगी, बाहुबली की भी लड़ाई होगी, तो सम्राट चौधरी से ही होगी, ये निश्चित है। ये बात ये भी महसूस करते थे। दूसरी आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से अनंत सिंह का जीतना, तो एक समस्या आ गई कि इनके जो बाहुबली थे राजद के, वो बाहुबली भी हार गए एक प्रकार से और इनके बाहुबली मजबूत हुए। अब आइए, सम्राट चौधरी का विवादास्पद जीवन भी रहा, ये भी कटु सच है। अब आइए मैथिली ठाकुर पर।
मैथिली ठाकुर के खिलाफ बड़ा नैरेटिव सेट किया गया था कि नई लड़की आ गई, कई भाजपा के लोग, कई दूसरी पार्टी के लोगों का, कि एक नई बच्ची को दे दिया। मगर मैथिली ठाकुर को जो प्यार इसने दिया है बिहार के लोगों ने, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और मैथिली ठाकुर जो है वो आगे, सम्राट चौधरी आगे, अनंत सिंह आगे, जो सीटें फंसी हुई थी, बहुत साफ है कि इसका मतलब जदयू भाजपा जो है स्पष्ट लीड ले गया है। कुछ सीटें तो बिल्कुल जीती हुई बीजेपी है, कुछ सीटें राजद जीती हुई है, परंतु वहाँ राजद कमज़ोर पड़ रही है। जैसे आपको बता रहे हैं कि महुआ सीट में आगे पीछे की लड़ाई बहुत कम मार्जिन, जबकि महुआ सीट पे ये अंदाज़ा था हर हाल में राजद बहुत तगड़ी लीड करेगा। और प्रशांत किशोर वहाँ से लड़े नहीं, प्रशांत किशोर का ना लड़ना भी प्रशांत किशोर की कमजोरी रही। लगभग 8 सीटों में इस समय प्रशांत किशोर जो हैं आगे चल रहे हैं, लगभग 10 के लगभग उनकी जीतने के 10 के नीचे ही जीतने की संभावना। मगर प्रशांत किशोर इसलिए नहीं लड़े क्योंकि हम हार जाएंगे राजद से, तेजस्वी से, और तेजस्वी वहाँ पे टफ फाइट पे। तो बहुत साफ है कि जदयू भाजपा की सरकार बन रही है, कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, एक बार फिर से अजय जी आपका रुख करेंगे। ऐसे में सुनील झा जी आपके पास आते हैं। शुरुआती रुझान में तो बढ़त मिलती कहीं ना कहीं एनडीए को नजर आ रही है, लेकिन अगर देखें महागठबंधन भी ज्यादा पीछे नहीं है। सीट का जो डिफरेंस है 20 से 25 सीट, और इसे एक कंसिडरेबल डिफरेंस मानकर चलें, क्योंकि अगर रुझान पलटता है तो ये सीट का डिफरेंस कवर हो जाएगा। अब अगर थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह ये रुझान पलटते नजर आ सकते हैं? यहाँ मैडम, ये अभी तो रुझान है, तो धीरे धीरे बदलते जाएंगे। मुझे लग रहा है कि अभी जो महागठबंधन आगे बढ़ रही है, बाद में पीछे हो जाएगी, क्योंकि जो हम सर्वे को लेकर चल रहे हैं, और वोट भी हुई है इस बार, महिलाओं ने जम के वोट दी है, युवाओं ने खूब जम के वोट दिया है, तो उसका कहीं न कहीं परिणाम दिखाई देगा। थोड़ी देर हमें थोड़ा सा भी वेट करना चाहिए, 1 आध घंटे में पूरा स्पष्ट रुझान दिखाई देने लगेगा। ठीक है, जिस तरीके से आपने कहा शुरुआती रुझान जो है वो आगे पलट भी सकते हैं, महागठबंधन पीछे भी हो सकता है, बिल्कुल बात सही है। ऐसे में अब आगे बढ़ते हैं। आरा से हमारी संवाददाता नेहा गुप्ता हमारे साथ बन चुकी है। नेहा, अगर बात करें आरा विधानसभा सीट की, तो किस तरीके का चुनावी माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? शुरुआती रुझान की अगर बात करें, शुरुआती रुझान देखने के बाद में पार्टियों में किस तरीके से जो है हलचल तेज हो गई है? जी, जिस तरह से आरा विधानसभा सीट पर जिस तरह से काफी कड़ा मुकाबला है, महागठबंधन और एनडीए दोनों में मुकाबला है। अगर बीजेपी की बात करें तो संजय सिंह टाइगर हैं यहाँ के प्रत्याशी, और महागठबंधन के भाकपा माले के प्रत्याशी हैं गयामुद्दीन अंसारी, और दोनों में मुकाबला कांटे का है। और यह बात कही गई है, जहाँ तक अगर बता दें कि ये मतगणना केंद्र है जहाँ पर मेडिकल टीम भी यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा जो कुछ ही क्षणों में जो रिजल्ट का है, और अभी बढ़त की बात करें तो यहाँ दावा जरूर किया जा रहा है कि 7 सीट पर जहाँ एनडीए अपना दावा कर रही है, वहीं महागठबंधन की ओर से भी 7 सीटों पर दावा किया जा रहा है। अगर सुरक्षा की बात करें तो यह भोजपुर का बाजार समिति है जहाँ मतगणना केंद्र है, और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है वो बिल्कुल तैनात है। और जब से ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, विभिन्न जो फोर्स है वो अपने ड्यूटी पर तैनात है। ये मुख्य द्वार है, अगर आप देख सकते हैं कि हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये मुख्य द्वार है जहां पर जो ईवीएम है वो रखा गया है, वहां पर जो काउंटिंग टेबल बनाया गया है वहां काउंटिंग शुरू हो गई है। रुझान की बात करें तो भोजपुर के 7 विधानसभा सीट है जहाँ आरा, संदेश, बड़हरा, शाहपुर, जगदीशपुर, इस तरह के 7 सीट हैं, जिसे लेकर सभी आकलन है। कहीं ना कहीं एनडीए बढ़त विभिन्न जो बिहार के विभिन्न जिलों से रिपोर्ट आ रही है, अभी एनडीए की बढ़त है शुरुआती रुझान में, और महागठबंधन को लेकर अभी आंकड़ा नीचे है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा आंकड़ों में फेरबदल होगी। वहीं जिस तरह से तेजस्वी यादव द्वारा दावा किया जा रहा है कि सरकार बनाने की बात कही जा रही है, और इसके अलावा एनडीए द्वारा जिस तरह से नीतीश सरकार को फिर से लाने की बात कही जा रही है, इसे लेकर जो कार्यकर्ता है उसमें काफी जो नेहा, रोकना चाहूंगी आपको इस बीच। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार में लगातार वोटों की गिनती जारी, रुझानों में महागठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है, 80 के पार पहुंच
पहुंच चुका है एनडीए। बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी, रुझानों में पिछड़ा महागठबंधन। एनडीए के लिए बड़ी खबर है, 80 पार पहुंचा आंकड़ा शुरुआती रुझान में। ऐसे में 81 सीटों की शुरुआती रुझान में जो है एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। मात्र 57 सीटों पर महागठबंधन जो है वो आगे रुझान में बढ़त लेता नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की शुरुआती रुझान से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। बिहार में लगातार वोटों की गिनती जारी, ऐसे में एनडीए के लिए ये बड़ी खबर, क्योंकि रुझानों में जो है एनडीए ने माफ कीजिएगा 80 यानी 81 का 82 पहुंच चुकी है शुरुआती रुझान में एनडीए। तो वहीं महागठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है और जिस तरीके से शुरुआती रुझान में जो है दोनों गठबंधनों के बीच में सीटों का अंतर काफी कम था, अब वो धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। धीरे धीरे महागठबंधन पिछड़ रहा है, एनडीए को जो है भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है। शुरुआती रुझान बार बार स्पष्ट हम ये कर दें, ये शुरुआती रुझान है, ये एक्चुअल रिजल्ट आने अभी शुरू नहीं हुए हैं, मात्र ये शुरुआती रुझान है जिसके अंदर आपको बता दें एनडीए को भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है। महागठबंधन 57 सीटों पर तो एनडीए 82 सीटों पर आगे चल रहा है। बिल्कुल लगातार बने रहिए नेहा आप हमारे साथ। इसी तरीके से सुपौल चलते हैं जहां से इमरान खान जो है वो हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। इमरान, अगर सुपौल जिले की बात करें तो किस तरीके की रणनीतिक हलचल वहां पर देखने को मिल रही है शुरुआती रुझान के बाद में? की है और लेकिन बात करें कि सुपौल विधानसभा में सुपौल जिले में 5 विधानसभा है और 5 विधानसभा में कांटे की टक्कर देखी जाती है। और जिस तरह से सुबह से ही लोगों में उत्साहित थे कि काउंटिंग शुरू होते ही जो है एक बड़ा आंकड़ा सामने आएगा महागठबंधन को, लेकिन वो भी देखने को कम मिल रहा है। तो वहीं एनडीए को जो है आंकड़ा जो है अधिक देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी बात करें सुपौल का, तो सुपौल में 5 विधानसभा का जो है काउंटिंग बैलेट पेपर पर अभी जारी है, जिसका अभी रुझान आना बाकी है। प्रगति ठीक है इमरान, लगातार आप नजर बनाए रखें, इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, वापस लौटेंगे आपके पास में। ऐसे में लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जी का रुख करते हैं। अजय जी, आपके पास आकर जिस तरीके से कुछ देर पहले अभी महुआ सीट का जिक्र हो रहा था, तो ऐसे में उस सीट के पीछे के समीकरण के ऊपर चर्चा करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में भी महुआ विधानसभा सीट को लेकर काफी खींचतान जो है वो देखी गई थी, वो नजर आई थी। बात करें तो जिस तरीके से कहा गया था कि चिराग पासवान को सीट नहीं मिलेगी, चिराग पासवान को वो सीट दे दी जाती है, तो 5 पांडवों के बीच में महुआ विधानसभा सीट को लेकर जो है खींचतान हुई थी। अब तेज प्रताप यादव इस पर आगे चल रहे हैं। देखिए, चूंकि तेज प्रताप का आगे का रहने का है, मगर तेज प्रताप पीछे भी हुए हैं, आगे भी हुए। ये भी है कि शुरू में तेज प्रताप जी आगे थे, उसके बाद पीछे हुए, फिर आगे हो गए। तेज प्रताप चूंकि लालू के लड़के हैं और उनके साथ सिस्टम रहा है और बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसमें कोई शक नहीं। अब आइए कि उस विधानसभा की जो मैथ है उसमें जो सबसे बड़ी बात है, उसमें यादव मुस्लिम मतदाता भी ज़्यादा है। दूसरा, यादव मुस्लिम वहाँ मतदाता बहुत ज़्यादा यूनाइट है। अब समस्या वहाँ थी कि किसको जिताएं, तो जो यादव मुस्लिम है तो उसने लालू के चूँकि बेटे हैं इस कारण उनको जिताया। दूसरा, तेज प्रताप ने वास्तव में व्यक्तिगत रूप में वहाँ पर काम किया है। लालू के लड़के तेज प्रताप और तेजस्वी में दोनों में अंतर ये है कि तेज प्रताप ने जहाँ भी काम किया है थोड़ा बहुत किया, लोगों के पर्सनल काम किए। उस विधानसभा में खास तौर से तेजस्वी ने बिहार के लेवल पे काम किया, मगर दोनों की इमेज अलग है। तेजस्वी जो हैं वो राजनीतिक हैं, राजनीति में सफल हैं, और तेज प्रताप को लालू ने शुरू से उस तरह का व्यवहार भी नहीं किया, रावड़ी भी नहीं किया, उसको हंसी मजाक में लेते रहे। परंतु मेन वजह है उसके आगे बढ़ने की वजह है कि लोग तेज प्रताप को भी देखना चाहते हैं तेजस्वी के अल्टरनेट। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण वजह बतला दे रहा हूं क्या है। तेज प्रताप को जिताने में राजग का भी हाथ है। तेजस्वी को डाउन करने के लिए, लालू को डाउन करने के लिए तेज प्रताप चुप पत्ता है। तेज प्रताप भाजपा का एक प्रकार से चूजा, जब वो मुर्गा बन जाएगा, ये है पोजीशन कि इसलिए भी तेज प्रताप को रहा है कि तेजस्वी के अगर कोई अंकुश लगा सकता है तो तेज प्रताप लगा सकता। अंदर की बात ये है, इसलिए तेज प्रताप आगे, जबकि तेजस्वी बहुत बड़ा नेता है और तेज प्रताप इतने बड़े नेता नहीं, मगर ये जानबूझ के मिली भगत के तहत जिताया गया। ऐसा आज ये पहली बार नहीं हुआ।
सर आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच में बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझानों में महागठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। गया से बीजेपी के प्रेम कुमार आगे, लखीसराय से विजय सिन्हा को बढ़त। कांग्रेस के अमरेश कुमार पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर, बांकीपुर से नितिन नबीन आगे हैं, तो वहीं चनपटिया से जनसुराज आगे बढ़त में है। मोतिहारी से बीजेपी को बढ़त है। बड़ी खबर, अलीनगर से मैथिली ठाकुर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। दानापुर से बीजेपी के राम कृपाल यादव को बढ़त। बिहार में लगातार वोटों की गिनती जारी। रुझानों में पिछड़ा महागठबंधन। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा आगे, गया से बीजेपी प्रत्याशी प्रेम कुमार को बढ़त। लखीसराय से लगातार बढ़त में है विजय सिन्हा। कांग्रेस के अमरेश कुमार पीछे चल रहे हैं, तो वहीं बांकीपुर से नितिन नबीन आगे हैं। चनपटिया से जनसुराज आगे। बड़ी खबर, मोतिहारी से भी बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। ऐसे में अलीनगर विधानसभा सीट काफी चर्चित ये सीट रही थी। कैंडिडेट काफी चर्चित मैथिली ठाकुर। लगातार शुरुआती रुझान में मैथिली ठाकुर को भी बढ़त मिलती नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार में लगातार जो है बढ़त बनाता एनडीए गठबंधन नजर आ रहा है। ऐसे में सुनील झा जी आपके पास आते हुए, जिस तरीके से अब जो है हम जिक्र करें अलग अलग सीटों का समीकरण अगर हम लेकर चलें, तो ऐसे में मैं जिस तरीके से अभी अजय जी से बात कर रही थी महुआ विधानसभा सीट को लेकर, अगर महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप आगे चल रहे हैं और एनडीए पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच में खींचतान जरूर नजर आई थी। तो ऐसे में जब पहले से ही स्पष्ट था अगर बीजेपी का हाथ है तेजस्वी यादव को हराने के लिए, तेज प्रताप को बूस्टअप करने में, तो इस सीट को लेकर इतनी कश्मकश की स्थिति क्यों देखने को मिली? देखिए, जो ये साफ है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में पारिवारिक कटुता थी, तो बीजेपी नेचुरली उसका फायदा उठाना चाहेगी कि हम तेज प्रताप को जिताएं, और ऐसा हुआ ही है। तेज प्रताप इस बार अच्छी वोट से जीतेंगे, मेरा मानना है कि जो रुझान भी दिखा रहा है, और थोड़ी देर में और आगे बढ़ते दिखाई देंगे। हम बिहार की टोटल बात करें कि तेजस्वी ने बोला कि मैं सरकार बना लूंगा, मैं सरकार बनाने जा रहा हूं। तेजस्वी की अभी ऐसी छवि नहीं बनी है बिहार में कि वो सरकार बना सकती है। बीजेपी में एक बहुत बड़ा चेहरा मोदी जी हैं, उनके अलायंस में नीतीश कुमार जी वहां के मुख्यमंत्री, उन पर कोई ऐसा आरोप भी नहीं बिहार में अभी बना। तो जहां एक और एनडीए में इतने बड़े बड़े लोग हैं, वहां महागठबंधन में एक सिर्फ तेजस्वी हैं, कांग्रेस भी उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट नहीं की है। तो इस कैसे वो सरकार बनाएंगे? उन्होंने परसों को बोला है कि मैं सरकार ही बनाने जा रहा हूं, उनकी बयान आ रही है, और आज भी बोल रहे हैं कि हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो भी रुझान भी आ रहा है उसमें आधे से ज्यादा रुझान आ चुकी है। एनडीए जो है सबसे आगे चल रही है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। तो कहाँ दिख रहा है तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना कैसे पूरा होगा? मुझे नहीं लग रहा कि तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं वो सच में साबित होगा। बिल्कुल सुनील जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव की ओर से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि मैं 18 तारीख को शपथ ले लूंगा, आज सुबह भी इलेक्शन की जब काउंटिंग होनी थी उससे पहले भी उनकी तरफ से ये बयान आया कि मैं जो हूं 18 तारीख को शपथ लेने जा रहा हूं मुख्यमंत्री पद की। इसी से जुड़ा सवाल जो है अजय जी आपके पास आकर मैं लेना चाहूंगी, जिस तरीके से 18 तारीख उनकी तरफ से डिक्लेयर कर दी जाती है, अब जो है डबल स्टैंड अगर हम विपक्ष का देखें उसके ऊपर चर्चा करते हैं। राहुल गांधी की ओर से 10-15 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस वोट चोरी को लेकर की गई। नायब सिंह सैनी का जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव की काउंटिंग से पहले एक वीडियो क्लिप उन्होंने काफी वायरल किया, दिखाया। उन्होंने कहा कि पूरे इंतजाम है हमारे पास, हमारी जो है वो सत्ता आने वाली है। वहीं उन्होंने जो है उसे वोट चोरी का इल्जाम लगा दिया, आरोप लगा दिया। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी का दावा है कि हम 18 तारीख को हर हाल में चुनाव जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं, शपथ ग्रहण होगा मेरा, आज फिर उन्होंने ये बात दोहराई। तो अगर वो वोट चोरी का मामला है तो क्या ये वोट चोरी का, या जो उन्होंने हैशटैग करके इंतजाम बंदोबस्त शब्द यूज किया था, ये उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा? देखिए, आपको बता दें, पहली बात तो हरियाणा में क्या था कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी, सारे रुझान आ रहे थे। हकीकत है 4-5 रोज पहले तक कांग्रेस वहाँ पे मजबूत दिख रही थी। हुआ हरियाणा में यह है कि जाटों ने वोट भाजपा को नहीं दिया था। वहाँ एक नई बात आई थी, सबसे चौंकाने वाली बात, जो बीजेपी ने उस चीज़ को समझा कि वहाँ पे यादव जो कैटेगरी थी, यादव कैटेगरी ने 90% मतदान भाजपा के फेवर में कर दिया हरियाणा में।
जबकि वहाँ पे हरियाणा में या पूरे देश में यादव वोट नहीं करता था। उससे बीजेपी का कॉन्फिडेंस हुआ और ये बात हुड्डा ने भी समझ ली कि यादव ने मतदान किया है, मगर लोगों का अंदाजा था कि अहिरवार इतना ज़्यादा क्षेत्र इम्प्रेशन नहीं डालेगा। जाटों ने वोट नहीं दिया था, यादवों ने लगातार मतदान करके, तो सैनी ये कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि हम जीत जाएंगे। वहीं पे आपको बताना है कि तमाम वहाँ के राजनीतिक भी मानने लगे थे, परंतु यादव वोट का रुझान पे जो सर्वे एजेंसियां कर रही थी वो भी ये नहीं जान पाई कि यादव वोट इतनी ज़्यादा मतदान कर जाएगा, इस कॉन्फिडेंस। अब आप आइए यहाँ पर क्या पोजीशन है। आपको तरह बहुत से नेता जिनको कॉन्फिडेंस रहता, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता दूँ। सिद्धरमैया जी ने जब कांग्रेस में आए थे तो उन्होंने जब रिजल्ट आने के पहले कह दिया कि मैं जीतूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं सरकार बनाऊंगा, स्पष्ट कह दिया। क्योंकि सिद्धरमैया का उस समय कॉन्फिडेंस था, सिद्धरमैया की एक इमेज उस समय थी, जद में भी थी और कांग्रेस में भी थी। फिर ये हुआ कि कांग्रेस से कृष्णन या और लोग बनेंगे, उन्होंने कहा नहीं मैं बनूंगा, कॉन्फिडेंस था उनका, सही रहा। मोदी का बताना है 2014 में यही हुआ। मोदी को कॉन्फिडेंस था। मैं आपको बता रहा हूँ भागवत जी मोदी को कब से मानने लगे। होता क्या है, आपको रोकना चाहूंगी इस बीच एक बड़ी जानकारी साझा कर दूं, जहां बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी है। ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो चुके हैं। नीतीश के 10 से ज्यादा मंत्री आगे चल रहे हैं। तारापुर, बगहा, बथनाहा से बीजेपी आगे, सुपौल, मुकामा, अस्थावा से भी आगे चल रही है। चनपटिया से जनसुराज। बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी। ईवीएम से वोटों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। नीतीश के 10 से ज्यादा मंत्री आगे चल रहे हैं। तारापुर, बगहा, बथनाहा से बीजेपी आगे, तो सुपौल, मुकामा, अस्थावा से जेडीयू आगे। चनपटिया से जनसुराज के मनीष कश्यप को बढ़त है। बड़ी खबर इस वक्त की लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार सबसे तेज और सटीक नतीजे नेटवर्क 10 आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी जानकारी, तारापुर, बगहा, बथनाहा से बीजेपी को बढ़त, सुपौल, मुकामा, अस्थावा से जेडीयू आगे। तो बिहार के हर जिले से लगातार नेटवर्क 10 के संवाददाता पैनी नजर जो है रुझानों के ऊपर, नतीजों के ऊपर बनाए हुए हैं। ऐसे में इमरान खान का रुख करना चाहूंगी सुपौल से। इमरान, जिस तरीके से सुपौल के नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या कुछ पूरी स्थिति क्लियर होती है अब नजर आएगी? देखिए, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ से सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव जी लगातार जो है सत्ता में रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, और इस बार जो है कुछ उनके प्रति जो है लोगों का आक्रोश भी था, लेकिन वो नजर सामने वोट में तब्दील होता हुआ नजर नहीं आया कि उसका विरोध जो जिस तरह से किया गया था उस तरह से वोट जो है उनको मिला है। और क्योंकि कोसी और सीमांचल में खास करके सुपौल की बात करें कि यहाँ के विश्वकर्मा के नाम से विजेंद्र प्रसाद यादव जी जाने जाते हैं, क्योंकि क्षेत्र में उन्होंने बेहतर काम किया था। और जिस समय यहाँ बिजली की बिहार में किल्लत होती थी उस समय सुपौल की स्थिति भी बहुत अच्छी रहती थी, तो यही कारण हो सकता है कि फिर जेडीयू को जो है यहाँ पर जो है बढ़त आगे मिलने को देखा जाता रहा है। बिल्कुल, लगातार नजर बनाए रखें हर एक अपडेट पर, हर एक छोटी बड़ी जानकारी पर। आपके पास वापस लौटेंगे इमरान। ऐसे में अजय जी से हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से पूरे मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, मैं चाहूंगी अजय जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, तो मोदी को कॉन्फिडेंस था। उस समय क्या हुआ कि लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सभी विपक्ष, कि काउंटिंग हो परंतु रिजल्ट न दिए जाए। जब भागवत जी ने उनसे पूछा कि ऐसे उसमें क्या, तो मोदी जी ने कहा था उसके लिए हमारे पास तैयारी है। जैसे अटल जी को नारायण जी ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, मोदी की ये भी तैयारी थी कि अगर बहुमत होने के बाद अगर उनको ना बनने दिया जाता तो मोदी सड़कों पे भी उतर आते। निश्चित उनको कॉन्फिडेंस था और वो जीते और जीत करके आए। इधर आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट का भी था कि डिसीजन रोकने का। अब यहाँ चीज़ उल्टी है। यहाँ पर हकीकत है, तेजस्वी को आज से नहीं शुरू से सपने आते हैं और इस बात के आते हैं कि मुख्यमंत्री बन गए। तेजस्वी ऐसी कोई रात नहीं होती होगी जब वो सपना न देखते हों, लालू न देखते हों, राबड़ी न देखते हों कि हम चीफ मिनिस्टर बन गए। दूसरी आपको बताना है कि तेजस्वी का कांग्रेस ने इनको नेता नहीं घोषित किया। क्यों नहीं घोषित किया? ये राहुल गांधी से सिर्फ एक ही बात कहते थे, हमको चीफ मिनिस्टर बना दो, हमको चीफ मिनिस्टर बना दो। आपको बताना है तेजस्वी में और नीतीश कुमार में लड़ाई नहीं हुई है, लालू उनमें लड़ाई नहीं हुई है। सिर्फ इतनी सी बात थी, तेजस्वी का एक रटन थी, हमको चीफ मिनिस्टर बना दो, आप हट जाओ। ये तय भी हुआ था।
नीतीश कुमार ने कह दिया था ठीक है बात पहले हमें बन जाने तो बाद में तुमको बना देंगे आधे पीरियड के बाद। जब आधा पीरियड आने लगा तो इन्होंने नीतीश ने मना कर दिया। नीतीश मीसा के लिए चाहते थे, राहुल गांधी से बात करने गए थे, परंतु वहाँ तेजस्वी चले गए। तेजस्वी कहता हम बनेंगे, तो इनको सपने आते हैं, एक प्रकार से झटके आते हैं, इस कारण को नींद है। दूसरी तेजस्वी ने एक बात और कही है कि मुझे मालूम है कि आर्मी रूट मार्च करेगी, तो आर्मी के लिए कहना ये बहुत गलत था। चुनाव के बाद तेजस्वी पे FIR होनी चाहिए कि आर्मी का नाम आपने क्यों खींचा। अब सपने की बात है, इनको सपने हमेशा आते रहेंगे। उस सपने को अगर कोई तोड़ेगा, ना नीतीश तोड़ पाएंगे ना ही मोदी तोड़ पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, लालू वहाँ का नेता था, है और रहेगा। अल्पमत में चले जाएंगे बात अलग है, मगर उस सपने को अगर कोई तोड़ेगा तो राहुल गांधी टंगड़ी मार के तोड़ेंगे, और उन्होंने तोड़ दिया। तेजस्वी को नेता कांग्रेस नहीं बनने देगी। सर आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दूं बिहार से, जहां लगातार वोटों की गिनती जारी है। बीजेपी रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। रुझानों में पिछड़ा महागठबंधन ईसी का पहला रुझान सामने आया है। बड़ी खबर, बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त, इस वक्त की बड़ी जानकारी। औरैया और राजनगर में बीजेपी आगे। बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी। 8 बजे से रुझानों के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है फिलहाल। ऐसे में इलेक्शन कमीशन का पहला रुझान भी सामने आ चुका है। बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त है। औराई और राजनगर में बीजेपी को बढ़त। बड़ी खबर इस वक्त की आप सभी तक पहुंचाते हुए। तो लगातार जिस तरीके से रुझानों की शुरुआत हो चुकी है, कई बड़े बड़े जो है इसके अंदर रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। लगातार एनडीए को भारी बढ़त मिल रही है। तो वहीं अगर बात करें, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो है वो निकलती नजर आ रही है, उभरती नजर आ रही है। ऐसे में एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो एग्जिट पोल्स के अंदर दावा किया गया था कि बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो इस बार गिरता नजर आएगा। बीजेपी जो है जिस तरीके से पिछली बार 2nd नंबर की पार्टी बनी थी, इस बार 3रे पायदान पर खिसकती नजर आएगी। लेकिन शुरुआती रुझान के ऊपर अगर ध्यान केंद्रित करें तो बीजेपी सबसे बड़ी यानी 1st नंबर की पार्टी बनकर उभर रही है। अब ऐसे में ये वाली देखने की बात होगी कि जैसे जैसे शुरुआती रुझान जो है आगे रिजल्ट्स में तब्दील होंगे, क्या कुछ ये पूरा फैसला और जनादेश आएगा। लगातार नेटवर्क 10 की नजर जो है हर एक रुझान पर, हर एक फैसले पर बनी हुई है। सटीकता से हम हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।